بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیشواسیوں کو स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमने पूरे देश के अंदर आज़ादी के जश्न को बहुत ही हुस्न और खूबी के साथ मनाया है। प्यारे दोस्तों, आज का ये दिन हमें किस तरह और किन खूबियों की बदौलत मिला, किसके सदक़े मिला, मैं समझता हूँ कि उसका जानना बेहद ज़रूरी है। आज मुल्क की आज़ादी 77वें साल में दाखिल हो रही है और जहाँ एक तरफ हम मुल्क के अंदर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं अगर हम मुल्क की तारीख़ को, उसके इतिहास को देखें तो हमें बहुत कुछ देखना और सुनना पड़ता है। आज हमने मुल्क के अंदर जहां आज़ादी के जश्न को मनाया, वहीं उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि बहुत सी तकलीफ़ों का भी सामना किया। आज आपके सामने रूबरू होने का वाहिद मकसद, एक मकसद, वो ये है कि जहां आज सुबह पूरे दिन से हम जोश व खरोश और अकीदत के साथ इस आज़ादी के जश्न में शामिल हुए, वहीं उस दर्द को मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं जो पिछले 6 महीनों से हम झेल रहे हैं। मैं तमाम देशवासियों के सामने आज ये बात रखना चाहता हूं कि जब हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ी उन जालिम अंग्रेज़ों से, उन शैतान अंग्रेज़ों से, तो हमने सर्वधर्म एकता के साथ उस जंग को लड़ा। उस जंग को जीत कर जो है हमने मुल्क के लिए आज़ादी हासिल की। उस आज़ादी के पीछे मकसद यही था कि हम अपने मुल्क के संविधान को, हम अपने मुल्क के आईन को, जिस तरह भीमराव अंबेडकर साहब हमें देकर गए थे, हम उसको सुरक्षित रखेंगे, हम उसको महफूज रखेंगे, हम उसको जूं का तूं रखेंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, मैं अपने प्यारे देशवासियों के सामने ये बात रखने जा रहा हूँ कि वो लोग जो सेकुलर जहन के हैं, वो लोग जो सेकुलर सोच रखते हैं, वो लोग जो नैरो माइंडेड नहीं हैं, उनको आज मेरी विचारधारा के साथ सहमति जतानी पड़ेगी। ये वही मुल्क है जिसने हमें आज़ादी की सांस के साथ साथ ये बात मानने पर मजबूर किया था कि आप जो है संविधान के तहत अपने धर्म के, अपनी आस्था के तई बिल्कुल आज़ाद हैं। लेकिन इसी मुल्क के अंदर हमने देखा कि हमारे रहते 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 इस मुल्क के अंदर बाबरी मस्जिद की शहादत का वाक़या पेश आया। इस मुल्क की आज़ादी के बाद बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मामला वहीं ख़त्म नहीं हुआ। हालिया दिनों में जिस तरह आपने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो किस तरह धधक रहा है, वो किस तरह जल रहा है। जब एक कानून के अंदर एक एक्ट बना हुआ है कि जब मुल्क आज़ाद हो गया, उसके बाद जो धार्मिक स्थल हैं वो जूं के तूं रहेंगे, उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर कोई मस्जिद बनी है तो मस्जिद ही रहेगी, अगर कोई मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, अगर कोई गिरजाघर है तो गिरजाघर ही रहेगा, अगर कोई गुरुद्वारा है तो वो गुरुद्वारा ही रहेगा, अगर कोई चर्च है तो वो चर्च ही रहेगा। लेकिन अफसोस, मैं अपने देशवासियों से, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। क्यों ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को उठाकर बार बार संविधान के साथ छेड़खानी की जाती है, बार बार आपसी एकता, इत्तेहाद को, अमन को, शांति को भंग करने की क्यों कोशिश की जाती है, क्यों नफ़रतों को बढ़ावा दिया जाता है, क्यों आपसी प्यार को तोड़ा जा सकता है, क्यों तोड़ा जा रहा है। अफसोस, मामला यहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप इससे थोड़ा सा आगे चलिए तो मथुरा की जो ईदगाह है उस पर भी निशाना साधा जा रहा है। याद होना चाहिए आप सबको, देशवासियों को, कि मथुरा के मसले को 1953 के अंदर हमने, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने बैठकर आपसी सहमति से जो है बिल्कुल एक फ़ैसला किया कि आपकी जगह ये है, हमारी जगह ये है, हम उसके बदले आपको ज़मीन देते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा शरारती तबका,
ایک ایسا شرارتی عنصر جو بار بار پٹیشنیں داخل کر رہا ہے کہ ہماری چیز ہمیں واپس دی جائے، قانون کو آڑے ہاتھوں لے کر، سنویدھان کی دھجیاں اڑا کر اس طرح کی چیزوں کو ہوا دینا، نفرت کو ہوا دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے بہت ہی شرمناک ہے۔ یہ گنگا جمنی تہذیب کے خلاف ہے، یہ آپسی اتحاد اور بھائی چارے کو توڑنے والی بات ہے، یہ انتشار پھیلانے والی بات ہے۔ یہ چیزیں کب ختم ہوں گی؟ جس طرح میں دیش واسیوں سے یہی کہوں گا کہ جو لوگ سیکولر ہیں، سیکولر ذہن کے لوگوں کو آپس میں بیٹھنا ہوگا، سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، مل کر بیٹھنا ہوگا، اس طرح کے مدعوں کو، دھارمک مدعوں کو پھر سے مل بیٹھ کر جو ہے حل کرنا ہوگا۔ کیونکہ آج ہم نے جس طرح ظالم انگریزوں کو جو ہے ان سے آزادی پائی تھی، اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ملک اب کسی اور کا نہیں، ہم سب کا ہے، جس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، جب سب لوگ ایک ہیں، سب کا یہ گلدستہ ہے، تو پھر آپس کی تفریق، آپس کا انتشار، آپس کا نفرت یہ کب ختم ہوگا؟ ضرورت ہے کہ اس ملک کی آزادی کے جشن کے ساتھ ساتھ ہم ان مدعوں پر بھی غور کریں اور اس طرح کی چیزوں کو ہوا نہ دیں جس سے دیش کا ماحول خراب ہو، ملک کے اندر نفرت پیدا ہو، آپسی بھائی چارہ ہمارا ٹوٹے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس سندیش کے دوارا جو ہے ہم اپنے دیش واسیوں کو آپس میں جوڑ سکیں گے، اور انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ویرام دیتا ہوں۔ جے ہند۔